बोलो जयकार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार्वती स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव नित्या च तुमेव गुरु जी की सिमरण मात्र से आज 23 सितंबर वार बुधवार का हमारा डेली का सत्संग का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मालिक की दरगाह अभिमान से नहीं, चाहे वह विद्वान हो, धनवान हो या शक्तिवान हो, परंतु एक निर्माण और निर्मल मन वाले को अधिक सम्मान मिलता है। सादा व थोड़ी मात्रा में भोजन खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और सुरती एकाग्र होकर भजन में लगती है। यदि मन में मालिक का भय है तो शेष सभी का भय नहीं, तो फिर यहाँ और वहाँ दोनों जगह भयभीत रहेगा। इंसान जो है अगर भगवान का डर रहे तो पाप नहीं करता। उसको हर टाइम ये रहता है कि किसी का दिल ना दुख जाए और कोई मेरे से ऐसा कर्म ना हो जाए कि जिससे मुझे जो है मालिक को जो है कष्ट भोगना पड़े। तो इसलिए जो है जो प्रभु का सिमरन रखते हैं, जो प्रभु का ध्यान रखते हैं, अपने मन में उसका डर रखते हैं, तो फिर उनको बाकी के संसार के चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है, ना फिर आगे के रास्ते की जरूरत है डरने की, क्योंकि फिर तो रास्ता क्लियर मिलना है। शारीरिक कष्ट सहन करने की आदत डालो ताकि यदि कभी कोई महान कष्ट आ भी जाए तो भी मानसिक अवस्था ना बदले और सदैव मालिक का आभारी बने रहे। अगर हम शारीरिक कष्ट सहने की, आजकल के बच्चे जैसे बहुत नाजुक हैं, सहन नहीं करते, तो कब उनको कोई कष्ट आ जाता है तो ऐसे पहाड़ जैसा लगता है। और एक ज़माने में हम लोग पहले इतने मजबूत होते थे कि जो है कई दिन तो बुखार में पड़े रहते थे, अपने आप ही ठीक हो जाता था, या फिर डॉक्टर के पास जाते थे थोड़े से दिनों बाद, मतलब कि अपना वेट करते थे कि ठीक हो जाए, और मोस्टली ठीक हो जाते थे। माया का रस त्यागे बिना भक्ति का मधुर आनंद प्राप्त करना चाहो तो यह असंभव है। माया और भक्ति का आपस में मेल नहीं है। मान लो आज तक तुम्हारे शरीर को अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र देकर ठीक रखा, हो सकता है अभी अभी मृत्यु आ जाए तो शरीर धूली में मिल जाएगा, की हुई कमाई नष्ट हो गई। इसलिए शारीरिक सुख होते हुए भी परमार्थ का काम कर लेना चाहिए। जब शरीर स्वास्थ्य है तो सेवा, सिमरन, सत्संग सब काम कर सकते हो आप। और शरीर ढीला हो गया तो आपको हर चीज जो है बड़ी भारी लगेगी। ये ऐसा कई बार हम बुखार में मैं फील करता हूँ, जैसे अभी पीछे तबीयत खराब रही तो हर चीज से मन जो है बड़ा उचाट रहता है, बैठने का भी दिल नहीं करता। तो उसमें क्या है, शरीर को अगर लग गए रोग तो भक्ति नहीं हो। भक्ति तो स्वास्थ्य शरीर से ही हो सकती है, हर काम स्वास्थ्य शरीर से हो सकता है। आपने योग पे बैठना है, आपने अभ्यास पे बैठना है तो बैठे नहीं जाएगा, आपको लेटोगे भी तो आंख लग जाएगी, तो फिर प्रॉपर जो है। लेकिन अगर आदत आपने डाली होगी तो फिर आपका चाहे रोग में होंगे, चाहे भगवान की तरफ जो है वो सिमरन चलता रहेगा। सदगुरु की सेवा में और उनसे प्रेम करने में जो समय व्यतीत हुआ वही सफल है। जिसके सदगुरु के चरणों में प्रीत नहीं, उसका मन नहीं, उसका भय नहीं, वह भक्ति मार्ग में
स्थिर चित्त नहीं रह सकता। हे सेवक, तुम अपने आप से पूछो तो सही कि यदि सेवा भक्ति की कमाई ही नहीं करनी थी तो तुमने संसार का त्याग ही क्यों किया। अब सेवक बने हो तो सेवक धर्म को पूर्णता निभाओ। एक मनुष्य के अंदर विकार चाहे कितने ही हों, परंतु उन पर विजय पाने के लिए यदि वह हर वक्त प्रयत्नशील है तो एक दिन उसका विकारों से छुटकारा हो जाएगा और वह मालिक का प्रेमी बन जाएगा। अगर आपके मन में आगे आके मुझे बुरे काम छोड़ने हैं तो आप धीरे धीरे जो है अपने अंदर चेक करते रहो कि अभी मैं कहां तक पहुंचा हूं। तो धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि जब आपको सरकार जो भी है संसार के पदार्थ जो हैं वो झूठे भी लगने लग जाएंगे, आपको अंदर से आनंद आने लग जाएगा। और दूसरा जो है भक्ति की तरफ जब मन लगेगा उसका जो आनंद आएगा वो अपने आप में इतना अद्भुत होगा कि आपके जो है बुरे कर्म जो हैं वो भी जो है सारे साफ हो जाएंगे। फिर तो अंदर बिल्कुल सफाई हो जाएगी। जो बुरी आदतें तुम्हें दूसरों की अच्छी नहीं लगती उन्हें अपने में से भी निकाल दो। हम दूसरों की उसमें ये आदत ठीक नहीं है, मगर उस आदत को पहले अपने में से भी निकालने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप दूसरे को परफेक्टली जो है बात कर सकते हो। जब तक आपके अंदर है, पहली बात तो करनी नहीं पड़ेगी। जब आपने अपने अपने अंदर जो दूसरे की आदत आपको जो है वो अच्छी नहीं लग रही, वो अपने अंदर से, तो आपको परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। यह विश्वास करो कि जैसे तुम सबको देख रहे हो वैसे ही सब तुम्हें देख रहे हैं। सदगुरु और गुरुमुखों के दर्शन से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वह प्रमाण रहित है। सदगुरु की सारी कार्रवाई हर समय सेवक की भलाई व आत्मिक उन्नति के लिए होती है। सेवक को वह नहीं वही आज्ञा प्रदान करते हैं जिसमें सेवक की भलाई निहित हो। थोड़ी बीच बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो पूरी आज्ञा पूरी तरह नहीं मानता तो इस प्रकार सेवक का हानि की ओर जाते देख उनको खेद होता है। हे प्रेमी, सदगुरु ने जो तुम्हें साधु वेश दिया है वह इसलिए कि तू अपना मनुष्य जन्म को सफल बना सके और दूसरों के लिए भी आदर्श बन सके। ये साधुओं के लिए बात है। संतों के लक्षण। संत जन समदर्शी होते हैं। उनकी दृष्टि में जाति पाति, ऊंच नीच, धनवान निर्बल निर्धन और विप्र चंडाल आदि का कोई भेदभाव शेष नहीं रह जाता। उनका चित्त सदा शांत रहता है। सुख दुख आदि द्वंद्वों के आघात उनके चित्त को तनिक सा भी आंदोलित नहीं कर पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे ही संत जनों की महिमा करते हुए लिखते हैं कि अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है और जिनका ना कोई मित्र है और ना ही शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समरूप से सुगंधित करते हैं, वाम दक्षिण का विचार नहीं करते और ना ही ऐसा करते हैं ना करें, वैसे ही स्वभाव संतों का भी है। वह भी शत्रु और मित्र दोनों का ही समरूप से कल्याण करते हैं। संतों के हृदय वाटिका में सदा शुभ गुणों के सुमन खिला करते हैं, जिसके सौरभ से विश्व का वायुमंडल ही सुरभित बन जाता है। कुछ एक सदगुरुओं गुणों का चित्रण भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज देव श्री नारद मुनि जी के पूछने पर इस प्रकार करते हैं। सुन मुनि संतन के गुण गाँव कहाऊं, जिनते मैं उनके बस रहूं। पट विचार जिन अनद अकामा, अचल अविचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम परवीना। गुनागार संसार दुख रही विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय। तीनी कहून देह न मेगे, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। पर गुण सुनत अधिक हर पाई, सम शीतल नहीं त्याग ही नीति।
सरल सुसाऊ सभी मन प्रीति, जब तब वर्त दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुद्रित मम पद प्रीति अमाया, वृत्ति विवेक विनय विज्ञाना, बोध ज्यारथ वेद पुराना। अर्थ ए मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिसके कारण मैं उनके वंश में रहता हूँ। वे संत काम क्रोध लोभ मोह हंग मद और मत्सर इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित स्थिर बुद्धि अविचल सर्वत्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम अमीन ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। भगवान के चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है और न ही घर प्रिय होता है। जो संतों के गुण बताए जा रहे हैं कि संत किस तरह होते हैं, उनको किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता, कोई उनके लिए कोई बुरा नहीं कोई अच्छा नहीं, कोई है जो आएगा उनकी चरण में उनको ऊपर उन्होंने दया ही दया करनी है, उन्होंने अपना सब कुछ लुटाना है। वे कानों से अपने गुण सुनने में से चुकाते हैं, उनको गुण सुनने की आदत नहीं होती, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल होते हैं, नीति का कभी त्याग नहीं करते। ये भगवान रामचंद्र जी बता रहे हैं कि किस तरह के संतों को संत होते हैं और किस तरह से वो पसंद होते हैं उनको। वे जब तब वर्त दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद और ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें धैर्य क्षमा मैत्री दया प्रसन्नता और भगवान के चरणों में निष्कपट प्रेम होता है और वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान होता रहता है। वह दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। वे सदा भगवान की लीलाओं को गाते सुनते और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको शारदा और वेद भी नहीं कह सकते। आज मैं भी हिल गया हूँ ये बातें पढ़कर, ये सत्संग सुनकर। आपको शायद संतों के गुणों का, इतने गुण संतों के दिए गए हैं अद्भुत कि लिखा भी नहीं जा सकता कलम से। कितना उनका जो है पावन सिस्टम होता है। आप सोचो कि अगर हम महापुरुषों के पास अपने गुरु जी के पास जाते हैं, कैसे हमारे मालिक हमें कितना प्यार करते हैं। आप सोचो कि उनके अंदर ये सारी बातें होती हैं तो वो कैसे हमें जो है जो हम फील करते हैं वहां जाके। तभी तो हमारे को जो है दर्शन करते ही जो है हमारा मन झूम उठता है। अपने मालिक के दर्शन करते ही जैसे ही भी हम जाते हैं, जो अपने गुरु भाई हैं, जब अपने मालिक के दर्शन करते हैं और एकदम जो है हमारा सारा बोझ जितना भी यहाँ से लेके जाते हैं साथ में, गुरु के दर्शन करते ही सारा का सारा हमारा जितने भी हमारे ऐसे लगता है कि जितना बोझ थोड़ा हमारा अपने ऊपर लाद के लाए थे, कुछ पाप लाद लाए थे, कुछ लाए थे, ऐसे आते ही सारे गुरु चरणों में सारे खत्म हो गए। कितनी भी चिंताएं लाए थे, फिक्र लाए थे या परेशानियां हम अपने साथ लाद के लाए थे, वो आते ही जो है गुरु घर में आते ही सारे खत्म हो गए। तो संतों के अंदर इतनी ताकत होती है, तभी जो है ये बात हमेशा कही गई है, गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, भले हारे गुरु अपने जिन्होंने रास्ता दे दिखाए। तो किस तरह हमारे बंधन को छुड़ाते हैं, हमें कैसे वो सारा सिस्टम बनाते हैं। सिर्फ हम हाथ पकड़े तो सही, हम क्या करते हैं कि हम ऐसे डिस्टेंस बना के अपने
मालिकों से, गुरुओं से, भगवान से रखेंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं होने वाला। अगर एक बीच में किसी भी चीज के अंदर एक पर्दा सा भी होता है तो वो चीज स्पष्ट नहीं होती। तो इसलिए अगर अपने भगवान, अपने मालिक के साथ अगर हम एक डिस्टेंस बना के रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हमें उनके साथ बिल्कुल मिक्स होना पड़ेगा, उनकी आज्ञा में चलना पड़ेगा, तब हम उनके चरणों को बिल्कुल पकड़ के रहेंगे अपने। तो मालिक हमारे को जो है, हमारी कैसी कृपा दृष्टि हमारे पर रहेगी हम सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस बात की। और जो अपना करके रखते हैं वो उनको तो पता ही है सब बातों का। जो अपने मालिक के चरणों में रहते हैं और उनके आज्ञा में चलते हैं, उनका सिस्टम सब फॉलो करते हैं। अपने गुरु घर का जो भी आदमी अपना फॉलो करता है, ये गुरु घर की बात हो रही है। और जो संतों के, जिनके अपने और अपने अपने गुरु हैं, अपने अपने इष्ट देव हैं, जो अपने इष्ट देव और अपने मालिकों के साथ चलते हैं, उनको बाल बाग का नहीं होता। कष्ट आएगा, छू के निकल जाएगा, मैं हर बार कहता हूँ। उनको भी हंसने से भी डर लगता है कि नजर न लग जाए, क्योंकि मालिक इतनी प्रसन्नता देते हैं, प्रसन्नता भी अंदर रखनी पड़ती है छुपाकर, कि कहीं लोग सोचें कि शायद इनके पास बहुत कुछ आ गया। लेकिन जिसके पास मालिक का धन आ गया, जिसके पास मालिक की प्रसन्नता आ गई, मालिक का जो प्यार मिल गया, जो हम मालिक के साथ हमेशा रहता है, जो अपना ध्यान में रहता है, तो उसका मन बड़ा खुश रहता है। जब खुश रहता है तो आदमी डरता है कि भाई संसार वाले तो सोचेंगे पता नहीं इसके पास कितना धन आ गया या क्या आ गया, ये जो है खुश क्यों रहता है। तो खुशी तो मिलती है उनको, अपने प्रभु को याद करके मिलती है। उसकी याद में खुश रहने से जो है उसको खुशी मिलती है। लेकिन संसार कुछ भी समझे जाए, जो मालिक के चरणों में रहते हैं उसकी प्यार की थोड़ी सी दो बात ही उनको मिल जाती है, तो उसको जो है आनंद में रहना उसका लाजमी है। जो अपने भगवान के आशीर्वाद को, उसके एहसानों को 24 घंटे जो है वो उसको याद करता है कि पल पल मेरे मालिक मेरे को ध्यान रख रहे हैं, तो उसको खुशी क्यों नहीं मिलेगी। और उसको विश्वास भी होगा अंदर पूरा कि आगे भी खुशी मिलेगी। तो फिर तो लोग आज इसकी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इस तरह करके जिसको अपने मालिक का, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो खुश लोगों को देखता हूं, जो अपने प्रभु के प्यार में खुश रहते हैं, उनकी हालत देखकर बता रहा हूं। उनके कुछ जेब खजानों से नहीं भरे होते, कुछ नहीं होता। उनको सिर्फ अपने मालिक की श्योरिटी होती है कि जो वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो वो करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। अभी मैं आपको एक ग्रंथ में से और चीज सुनाऊंगा कि भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है। यह है संतों की गुणावली, जिन उनका जीवन सद्गुणों से भरपूर होता है। अंताकरण अनंत करुणा, अपार क्षमा, असीम दया से अनुप्रहित होता है उनका जीवन। वे प्रत्येक का सदा कल्याण ही चाहते हैं और इसी निमित्त ही उनकी समस्त कार्रवाई होती है। जो भी उनके संपर्क में आता है उनके जीवन में भी निखार आ जाता है। संतों की महिमा में एक जगह लिखा है, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोया कंचन करे वे कर ले आप समान। इन दो दोहे में संतों को पारस से भी श्रेष्ठ बताया गया है। पारस मणि में यह गुण होता है कि वह लोहे को अपने स्पर्श से कंचन बना देता है, परंतु उसमें यह शक्ति नहीं होती कि वह लोहे को अपने जैसा अर्थात पारस बना दे। यह अद्भुत शक्ति तो संत जनों के पास होती है कि अदम से अदम मनुष्य को भी अपनी कृपा पूर्ण अपने संत बना देते हैं, जिससे यह भी अन्यों को भी अपना जैसा बना लेने का गुण प्राप्त कर लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे। पारस में तो ताकत होती है सोना बनाने की, लेकिन पारस लोहे को जो है पारस नहीं बना सकता। मगर संतों में ये ताकत होती है कि वो अपने जैसा बना लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। संतों की इतनी अपार कृपा होती है। बताओ, इसका मतलब क्या है? संतों की
लेने का गुण प्राप्त कर लेता है। संग है, एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए मगध पहुंचे और नगर के बाहर अपना डेरा डाल लिया। उनके वहां पधारने का समाचार सुनकर सारा नगर उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। तथागत ने जब उनके कुशल से पूछा तो सभी दुख से व्याकुल और रो पड़े। सभी ने रोते हुए कहा, प्रभु कुशल कैसा, हम सब बहुत दुखी हैं। तथागत द्वारा दुख का कारण पूछने पर किसी ने कहा कि मेरा लड़का मर गया है, किसी ने कहा मेरा भाई, कई ये कहकर जोर जोर से रोने लगे, उनका तो सब कुछ ही लुट गया है। कई विधवा स्त्रियां करुणा क्रंद करने लगी। महात्मा बुद्ध ने पूछा, यहाँ कोई युद्ध हुआ है अथवा राजा ने अत्याचार करना आरंभ कर दिया है? सभी ने व्यथित हृदय से विनय की, प्रभु यहाँ ना तो कोई युद्ध हुआ है, न हमारा राजा अत्याचारी है। यहाँ एक खूंखार हत्यारा रहता है, अंगुलीमाल। वह लोगों का वध करके उसकी एक एक उंगली काट लेता है। जिस देवी की वह पूजा करता है उसे वह एक शस्त्र उंगलियों की माला बनाकर पहनाना चाहता है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध का हृदय करुणा से भर गया और वह सच्चे संत थे और संतों का हृदय अति कोमल होता है, किसी भी प्राणी को वह दुखी नहीं देख सकते। अतएव उन्होंने दुख भरी गाथा सुनकर करुणा मूर्ति महात्मा बुद्ध का हृदय दया से भर गया। उन्होंने ये सब उनके दुख का निवारण करने और उस दानव का उद्धार करने का निश्चय कर लिया। लोगों से पूछा, कहाँ रहता है वह? नगर वासियों ने उत्तर दिया कि नगर के दूसरे छोर पर एक बिहाड़ विशाल वन है, उसी में खूंखार हत्यारा रहता है। महात्मा बुद्ध ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग दुखी ना हो, आज के बाद वह किसी की हत्या नहीं करेगा। उसके अंदर विद्यमान राक्षस जो है आज हम भगा लेंगे। नगर वासियों ने विनय की, भगवान अब उस क्रूर हत्यारे के पास बिल्कुल ना जाएं, उसे तो राजा के सैनिक भी नहीं काबू कर पाए, फिर आप बिना शस्त्र। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग तनिक भी चिंता न करें, हमारे पास वह अमोघ शस्त्र है जिसके समक्ष वह एक पल भी नहीं ठहर सकेगा। वह कहकर उस बियड़ वन की ओर चल दिए। उनका दृढ़ निश्चय देखकर किसी को भी उन्हें रोकने का साहस नहीं हुआ। वन में पूरी तरह निर्भरता छाई हुई थी। महात्मा बुद्ध पर्याप्त आगे जाने पर उन्हें एक वृद्धा स्त्री मिली जो भागती उन्हीं की दिशा में चली आ रही थी। वह काफी भयभीत दिखाई देती थी। तथागत को देखकर वह ठिठक गई। उन्होंने उस वृद्ध से पूछा, माता क्या तुम उंगली माल को जानती हो? वह कहाँ रहता है और तुम इतनी भयभीत क्यों हो? स्त्री ने उत्तर दिया, आप उनके विषय में क्यों पूछ रहे हैं? आप संत हैं, आपका उस हथियारे से क्या लेना देना है? मेरी आपसे विनय है, आप वापस लौट जाएं। वह मनुष्य नहीं, मनुष्य वेश में राक्षस है। यदि आप उनके सामने गए तो वह आपका वध कर डालेगा। गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा, माता तुम उनसे बहुत भयभीत मालूम होती हो, इसलिए कदापि ऐसा कह रही हो। वह भला मेरी हत्या क्यों करेगा? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वृद्धा स्त्री ने उत्तर दिया, आप शायद उसके विषय में नहीं जानते। उस हथियारे ने एक शस्त्र मानव उंगलियों की माला देवी को पहनाने का संकल्प लिया हुआ है। मनुष्य की हत्या कर वह उसकी उंगली काट लेता है और उसे माला में पिरो देता है। आज उसके संकल्प का अंतिम दिवस है। उसे आज रात को देवी की पूजा करनी है। माला में अभी एक उंगली कम है, इसके लिए वह आज प्रातःकाल से ही किसी व्यक्ति की खोज में पागलों की तरह घूम रहा है। मैं अभागी उसकी माँ हूँ। मैंने उनसे पूछा कि यदि रात तक तुम्हें कोई मनुष्य नहीं मिला तो फिर तुम क्या करोगे? आप जानते उसने क्या उत्तर दिया? वह बोला, यदि आप सायंकाल तक कोई ना मिला तो तुम्हें मारकर तुम्हारी उंगली से माला पूरी करूंगा। मैं उसकी बात सुनकर भयभीत उठी और अवसर देखकर वहां से भाग खड़ी हुई हूँ। आप स्वयं ही सोचिए कि जो स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनी माँ की हत्या करने में भी तत्पर है, वह भला आपको कैसे छोड़ देगा? इसलिए आप आज उनके निकट बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आज उसका दानवता पूरी सवार है। महात्मा बुद्ध ने कहा, माँ मुझे मरने का कोई भय नहीं है, परंतु मुझे उनसे अवश्य ही मिलना है। तुम केवल इतना बता दो कि वह इस समय कहाँ मिलेगा। वृद्धा ने रोते हुए हाथ में एक और इशारा किया करते हुए कहा, वह जो वृक्षों का झुरमुट है उसके पास उसका निवास है। किंतु मैं आपसे पुनः विनय करती हूँ, व्यर्थ में प्राण देने आप यहाँ ना जाएं। किंतु गौतम बुद्ध उसकी बात अनसुनी करते हुए आगे बढ़ गए। वृक्षों के पार पहुंचकर उन्होंने जोर से आवाज दी, कोई है? तभी बड़े जोर का टास हुआ
महात्मा बुद्ध ने घूम कर देखा कि भीम का व्यक्ति हाथ में तीक्ष्ण धार की तलवार लिए खड़ा है। उसने गर्ज कर कहा, कौन हो तुम? महात्मा बुद्ध बोले, क्या तुम ही उंगली माल हो? उन्होंने पुनः टास करते हुए कहा, हाँ, लोग मुझे ही उंगली माल के नाम से पुकारते हैं। आज तुम्हारी मौत स्वयं मेरे पास ले आई है। मैं अभी तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करता हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, उंगली माल, गर्दन कटवाने के लिए ही तो मैं आया हूँ, ताकि तुम आज देवी की पूजा संपन्न कर सको। लो, मैं तैयार हूँ, आगे बढ़ो और मेरी गर्दन पर खड़क का वार करो। ये कहते हुए वह घुटनों के बल बैठ गए और अपनी गर्दन नीचे झुका ली। उसकी निर्भीक एवं शांत मुद्रा से उंगली माल के हृदय में उथल पुथल मचा दी। वह सोचने लगा, आज तक जितने भी व्यक्तियों का मैंने वध किया, खड़क देखते ही प्राणों के मन भय से उनकी घिघी बन जाती थी, किंतु इस सन्यासी को जैसे मृत्यु का कोई भय नहीं। कैसे शांत है इसका मुखमंडल। वह इन्हीं विचारों में खोआ हुआ था। तभी महात्मा बुद्ध की आवाज उनकी कानों से टकराई, उंगली माल, क्या सोच रहे हो? उंगली माल चौंक उठा। उसने स्वयं को संयमित करते हुए मन ही मन कहा, आज मुझे यह दुर्बलता कहाँ से आ गई? आज तो मेरे लिए हर्ष का दिन है, क्योंकि आज देवी को सहस्त्र उंगलियों की माला पहनने का संकल्प पूरा हो जाएगा। खड़क ऊंचा करके वह आगे बढ़ा, परंतु यह क्या, उसका शरीर कांपने लगा और हाथ पैर शिथिल पड़ गए। वह घबराकर सोचने लगा, आज मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर कांप क्यों रहा है? हाथ पैर शक्तिहीन क्यों हो गए हैं? उसकी समझ में कुछ नहीं आया। हार कर उसने कहा, कौन हो तुम? महात्मा बुद्ध शांत पूर्वक बोले, मैं हूं गौतम। उंगली मार कुछ पश्च तो विस्मृत नेत्रों से उसकी ओर देखता रहा। फिर बोला, क्या आप ही गौतम बुद्ध हैं? तब तथागत हंसते हुए बोले, हाँ, मैं ही गौतम बुद्ध हूँ और मरने के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। यह सोच क्या रहे हो? खड़क का वार मेरी गर्दन पर क्यों नहीं करते? गौतम बुद्ध की शांत और निर्भीक वाणी के समक्ष क्रूरता ने घुटने टेक दिए। उंगली मार ने खड़क को एक और फेंक दिया और कातर वाणी से बोले, भगवान, मुझे माफ कर दें। मैंने जीवन में अनगिनत पाप किए हैं, सैकड़ों की जान से खेला हूँ। मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। क्षमा, दया एवं करुणा के साकार गौतम बुद्ध ने उन्हें उठाकर अपने कोमल हृदय से लगाया और मधुर वाणी में बोले, तुम्हारे समस्त पाप प्रायश्चित के आंसुओं से धो डाले, परंतु वचन दो, भविष्य में ऐसा कुकर्म कभी नहीं करोगे। महात्मा बुद्ध को कृपा से उंगली माल की जीवन धारा ही बदल गई। वह उनके चरणों में शरणागत होकर प्रिय शिष्य बन गया। कालांतर में उन्होंने लंका जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ऐसा है संतों का जीवन। ये वैसे हमने बचपन में उंगली माल की कहानी पढ़ते थे, लेकिन इतनी विस्तार से नहीं थी। तो संत कैसे बड़े से बड़े पापी को भी अपने जैसा बना लेते हैं। उसके पाप एक मिनट में, इतनी ताकत होती है संतों के अंदर कि सामने वाले का जो है वो उसको अपने सब कुछ समझ आ जाता है। उनके अंदर एक ज्योति, उनके अंदर जो है संतों के पास जाने से अंदर एक ज्योति जलने लग जाती है, जिसको जो जब जलती है तो उसको जो है होश आ जाता है। कहते हैं ना, जिसके अंदर अंधेरा हो उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। तो संतों का काम होता है अंदर की ज्योत जली, जो हमारी बुझी हुई ज्योत है, उसको जलाना। और जब वो अंधकार से प्रकाश हो जाता है तो उस प्रकाश के अंदर जो है हमारी आत्मा जो खिल उठती है और उसको सब कुछ अपना है पछतावा होने लगता है अपने बुरे कर्मों की ओर। और जब पछतावा होता है तो भगवान ने तो कहा है कि जो पछताता है अपने कर्मों से फिर उसकी माफी हो जाती है। ऐसा होता है संतों का जीवन। वह लोक कल्याण के निमित्त ही इस तरह पर अवतरित होते हैं। जीवों की दुखपूर्ण अवस्था देखकर उनका सुकोमल हृदय द्रवित हो उठता है। फलता वह हर समय दूसरों के दुख दूर करने में ही संलग्न रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध, कहे कबीर वह कब मिले, परम स्नेही साध। परम संत श्री कबीरदास जी कहते हैं, जीवों के कल्याणार्थ संत जन मन वचन और कर्म से सतत प्रयत्नशील रहते हैं और अगर सबको सुख सदा ही सुख देते हैं। संतों के परोपकारी स्वभाव का वर्णन करते हुए भर्तृहरि जी कथन करते हैं, राजा भर्तृहरि जी कथन करते हैं, पद्मा कर दिन को करो विकची करोति, चंद्र विकासपति कैरव चंद्र वाल्यम।
जिस तरह सूर्य बिना कहे आप ही कमलों को विकसित करता है, चंद्रमा बिना कहे कुमुद समूह को प्रफुल्लित करता है, मेघ भी बिना याचना किए जल बरसाते हैं, उसी तरह संत जन बिना याचना किए ही पर हित के लिए आपसे आप उद्योग होते करते हैं। ऐसा परोपकारी संतों के संपर्क पर सानिध्य में जो भी आता है वह निश्चय ही अपना कल्याण कर लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे। इसीलिए कहते हैं संत न होते इस जगत में जल मरता संसार। ये बिल्कुल आप समझ रहे हैं इस बात को कि संतों के बगैर जो है ये कलयुग जो है, अगर ये कलयुग के अंदर इस टाइम संत न होते, हमारे मालिक नहीं होते, तो आज तराई तराई हो रही होती चारों तरफ। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आज हम उनकी ज्योति से हम जो है प्रकाशित हो रहे हैं। और आज हमारा सब अपने ऊपर संत जो है अपने ऊपर बोझ लेकर, जो महापुरुष हैं अपने ऊपर जो है सारी विपदा लेकर हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं। नहीं तो आज वो हालत होती जो कभी हुई नहीं। और आप देख ही रहे हैं सारे चारों तरफ। और आप लोग उस टाइम जो है ये चारों तरफ जब कुछ देखते हैं या समाचारों में चले जाते हैं, थोड़ी देर में आप भूल जाएंगे सारी बातें। आपको 24 घंटे अपने मालिकों का, भगवान का, अच्छे लोगों का, जो निष्काम सेवा कर रहे हैं इस धरती पर, उनका हमें धन्यवाद 24 घंटे करते रहना चाहिए। वो किस तरह से निष्काम सेवा कर रहे हैं, किस तरह से प्रभु हमारा साथ दे रहे हैं, किस तरह से आप पूरे ब्रह्मांड के जीवों का जो है वो अपना ख्याल रख रहे हैं। तो इस तरह हमें जो है, और हर इंसान को, अगर हम इतना भी नहीं कर सकते लेकिन अपने रोज के जो है हमारे ऊपर जो है भगवान हमारे ऊपर दया दृष्टि रखते हैं, कितने सिस्टमों से हमें बचाते हैं, उसका हमें प्रभु के चरणों में 24 घंटे धन्यवाद देना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। अब अनंत सिंह आपको तीसरी पातशाही जी के प्रवचन सुनाएगा और साथ में पहले शुरुआत में सदगुरु उपदेश सुनाएगा। ग्रंथ का जो है दोबारा हमने शुरू किया है और एक कहानी सुनाएगा जो है, क्योंकि अब हम सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अपना थोड़ा अलग अलग टाइम दिया करेंगे। बोलो जयकारा। क्षमा की महानता। विचारवानों का कथन है कि मानव जीवन की सफलता इसमें नहीं कि भूल कभी ना हो, बल्कि सफलता तो इसमें है कि एक बार भूल करके क्षमा मांगने के पश्चात फिर वैसी त्रुटियां दोबारा ना हो। दैनिक जीवन से संबंधित इन दोनों कथाओं का एक ही अध्याय में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये मानव जाति के मूल रूप लक्षण क्षमा याचना को रेखांकित करती है। मानव परमात्मा की एक श्रेष्ठ कृति है और मूल रूप से क्षमा जैसे गुणों के कारण ही वह परमात्मा से अपनी आत्मिक संबंध स्थापित करता है। दूसरी ओर घृणा, ईर्ष्या एवं उत्पात आदि पार्श्विक वृत्तियों के कारण मनुष्य का दैनिक जीवन कलह कल्पनावत है, किंतु प्यार, नम्रता एवं क्षमा जैसे सद्गुण मनुष्य के भीतर सुख, शांति एवं आनंद का संचार करते हैं। अब यहाँ क्षमा जैसे महान दिव्य गुण का वर्णन करते हुए दो रुचिपूर्ण कहानियां का उल्लेख किया जाता है। कुछ वर्ष पहले मुंबई जैसे घटना घटित हुई। शहर के सीमा प्रांत में रामकृष्ण हेगड़े नाम का अमीर किसान रहता था। उसके पास कृषि भूमि, साबुन बनाने का कारखाना एवं अन्य कार्य और भी थे। वह अपनी पत्नी व 3 पुत्रों सहित अत्यंत आनंद पूर्वक जीवन निर्वाह करता था। उसके पास कई नौकर चाकर, कारें व ट्रैक्टर आदि थे। बड़े दोनों लड़के तो अपने पिता के व्यापार एवं कृषि कार्य में मदद करते थे, जबकि सबसे छोटा लड़का विद्या अध्ययन हेतु विद्यालय जाता था। इस प्रकार वे संयमित एवं प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करते थे। अकस्मात एक ऐसी दुर्घटना घटित हुई कि एक दिन सबसे छोटा लड़का गोपाल हेगड़े उतरा और सड़क को पार कर ही रहा था कि तीव्र गति से आती हुई कार लड़के से जा टकराई।
कार ड्राइवर ने लड़के को उठाया व जल्दी ही नजदीक के अस्पताल में ले गया, किंतु व्यर्थ। डॉक्टर ने लड़के को मृत बतलाया। इसी मध्य स्कूल बस के ड्राइवर ने हेगड़े परिवार को इस दुखद समाचार की सूचना दी। गोपाल आयु में सबसे छोटा होने के कारण पूरे परिवार का स्नेह पात्र था। अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार एवं सभ्य स्वभाव से उस लड़के ने पड़ोस व स्कूल में भी प्रत्येक का दिल जीता हुआ था। इस घटना से माता पिता को गहरा आघात पहुंचा। यहाँ तक कि बालक की माता तो अब चेतना विलुप्त थी। परिवार में चिल्लाने सिसकियां भरने की अतिरिक्त कोई चारा न था। उनका प्यारा बच्चा किस भांति निर्दयता से छीन लिया गया था, इसी सोच में वे अब सदा खोए खोए रहते थे। पड़ोसी भी अत्यंत क्रोधित हुए यही चाहते थे कि कार ड्राइवर को उचित दंड देना चाहिए। स्कूल अधिकारी भी अपनी तरफ से कठोर व्यवहार करने की योजना बना रहे थे। वास्तव में सभी गोपाल को मारने वाले ड्राइवर के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। वह कार जिससे गोपाल की मृत्यु हुई, उसका मालिक प्रकाश महाजन, जो कि पब्लिक सेक्टर फर्म में ऑफिसर के पद पर नियुक्त था, द्वारा ही चलाई जा रही थी। प्रकाश कार तो धीमी गति से चला रहा था, किंतु जो ही स्कूल बस बंद गली के मुख्य सड़क पर आई, त्यों ही वह सड़क पर पार करते हुए गोपाल को ना देख सका। प्रकाश महाजन स्वयं तो एक सामान्य नागरिक था, यहाँ तक कि वह और उसकी पत्नी दोनों ही अपने नेक विचारों एवं उदारता के कारण प्रसिद्ध थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इधर क्रोध एवं शोकग्रस्त हुआ हेगड़े परिवार पहले ही से ही रजिस्टर में दर्ज उस केस को कचहरी में लाने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ दिनों उपरांत बीमा निरीक्षक हेगड़े परिवार से कुछ पूछताछ करने के लिए उनके घर आया। जब वह जाने लगा तो रामकृष्ण और पत्नी ने स्वाभाविक ही उस दुर्घट घटना के विषय में कार ड्राइवर की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा। निरीक्षक ने तो प्रकाश महाजन व उसकी पत्नी को कई बार अत्यंत अधीर अवस्था में देखा था, इसलिए उसने बड़ी निष्कपटता से बताया कि इस दुख से प्रकाश व उसकी पत्नी दोनों को दिल टूट चुका है। रात्रि में वे कई बार जागते ही रहते हैं और जब कभी भी हुई घटना को स्मरण कर सहना आरंभ करते हैं तो प्रकाश मारे पीड़ा के चिल्ला उठता है। यहाँ तक कि वे समझ ही नहीं पा रहे कि अपनी भावनाओं को कैसे शांत करें। हेगड़े के हृदय पर अब गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने महाजन दंपति को देखने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने निरीक्षक से साय समय उनसे मिलने का अनुरोध किया। दूसरी ओर प्रकाश व उसकी पत्नी भी लड़के के माता पिता से मिलने के लिए अत्यधिक बेचैन थे। वे उन्हें अपनी अंतरीव आर्त व्यर्थ कहना चाहते थे। एक सायकाल को दोनों परिवार एकत्रित हुए एवं इस विषय में अनेकानेक बातें करने लगे। हेगड़े को अब प्रकाश महाजन द्वारा घटित वास्तविक घटना का बोध हुआ। प्रकाश के पास गत 8 वर्षों से गाड़ी चलाने का लाइसेंस था, किंतु इस समय सब प्रमाण उसके प्रतिकूल थे, क्योंकि वह अपना लाइसेंस खो चुका था एवं दंड का भागीदार था। वह भयभीत था कि यह सब कुछ अब उसके आचरण पर बुरा प्रभाव डालेगा। प्रकाश और उसकी पत्नी दोनों ने ही हेगड़े परिवार से इस असार नुकसान के लिए अपनी हार्दिक संवेदना व सांत्वना प्रकट की। उनकी व्यक्त किया कि ये जीवन भर ऐसी दुखद घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे। यथार्थ उनकी दशा शोचनीय ही हो रही थी। उनके जाने के उपरांत हेगड़े काफी समय तक अपनी पत्नी से वार्तालाप करता रहा। यह सत्य बार बार उनके समक्ष आ रहा था कि महाजन दंपति उनकी अपेक्षा अधिक पीड़ित व विचलित हो रहे हैं। उन्हें और अधिक दंड नहीं देना चाहिए, विपरीत उसके उन्हें मानसिक पीड़ा से बचाने के लिए उनसे प्रेम एवं स्नेह पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अतः जब वह केस अदालत में पेश हुआ तो उन्होंने प्रकाश महाजन को दोषी न ठहराने के लिए जोर दिया। यह भी कहा कि मैं प्रकाश महाजन और उसकी पत्नी की भावनाओं को पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा सुनते ही महाजन दंपति हेगड़े परिवार को अपनी कृतज्ञता प्रकट करने लगे। दोनों दंपति परिवारों के नेत्रों से बह रही अश्रु धाराओं ने अन्य सबको भी धैर्य बनाया। अब दोनों परिवार जीवन पर्यंत एक हो चुके थे। क्षमा ने विजय पाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दूसरी कथा है। यह दूसरी कथा हमारे सत्शास्त्रों से उद्धत है, जिसमें क्षमा को महान सद्गुण का स्थान दिया गया है।
यह घटना कई वर्ष पहले मथुरा शहर में घटित हुई थी। वहां पर कृपाल नामक एक अमीर व्यक्ति अपने विवाह करने योग्य सुंदर कन्या सावित्री के साथ रहता था। वे अपनी अतीव सुंदरता के लिए नगर भर में प्रसिद्ध थी। इस प्रकार कई परिवार सावित्री के पाणी ग्रहण हेतु कृपाल के पास आते, लेकिन वह सावित्री के सुंदर गुणों का विचार कर उसी के अनुरूप ही योग्य वर की तलाश में था। अन्य सभी उम्मीदवारों को छोड़कर पति पत्नी के मन में 3 योग्य व गुणवान नवयुवक थे, परंतु वे इन तीनों व्यक्तियों में निर्णय नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने अपने गुरुदेव से सब वृतांत कह सुनाया एवं उनके द्वारा बतलाए हुए पुरुष के साथ ही सावित्री का विवाह करने का निश्चय कर लिया। तीनों नवयुवक गुरुदेव के सामने उपस्थित हुए। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ही सावित्री के लिए योग्य प्रतीत होता था। यह सोचकर गुरुदेव को अब तीनों की परीक्षा लेने की सूझी। गुरुदेव ने कहा, आप तीनों को 1 माह की अवधि दी जाती है, जिसमें आपने कोई शुभ कार्य करने पुनः यहाँ पर वापस लौटना है और निश्चित बात का विवरण करना है। गुरुदेव ने उनके क्रियाकलापों का निरीक्षण कर यह निर्णय देना था कि तीनों में से कौन सावित्री के अनुरूप वर योग्य है। के दिन गुरुदेव के आश्रम पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, जिसमें गुरुदेव के अपने शिष्यों के अतिरिक्त नगर का विशाल जनसमूह भी सम्मिलित था। कृपाल, उसकी पत्नी एवं सावित्री भी उन नवयुवकों के पहुंचने की प्रतीक्षा में थे। विवाह के लिए इच्छुक तीनों व्यक्ति आए और अपने अलग अलग किए कार्य कहने लगे। पहले प्रार्थी ने कहा, श्रीमान जी, मैं एक व्यापारी परिवार से संबंध रखता हूँ और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मैं ही कार्यभार संभालता हूँ। लेखा जोखा करते हुए ये पाया कि मेरे पिता ने किसी दूसरे व्यक्ति से 20,000 की धनराशि उधार के रूप में ली थी। वह व्यापारी तो एक दुर्घटना में मर गया और उसके परिवार वालों को इस कार्य व्यवहार का तनिक भी ज्ञान ना था। इस कारण वह धनराशि कभी भी लौटाई नहीं जा सकती थी। किंतु उस व्यापारी की विधवा पत्नी की ऐसी दयनीय दशा देखकर मैं स्वेच्छा से उसके पास गया और 20,000 रुपए ब्याज सहित उसे लौटा दिया। अब दूसरे निवेदक ने अपना कार्य कह सुनाया। महोदय, मैं अपने परिवार के कार्य हेतु एक जंगल में से गुजरता हुआ अन्य गांव की ओर जा रहा था। एकाएक मैंने निकट ही किसी व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं उस तरफ भागा और देखा कि कुछ लुटेरे उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। यद्यपि मैं अकेला था और वे चारों व्यक्ति ही अत्यंत सुडौल व ताकतवर थे, फिर भी मैंने खाली हाथों ही उन पर आक्रमण करने में संकोच ना किया। उन्होंने मेरे सिर पर आक्रमण करने जोरदार प्रहार किया और मुझे जख्मी कर दिया, परंतु अब भयभीत हुआ वह लुटेरों को समूह वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह मैंने अपने जीवन को खतरे में डालकर भी दूसरे की रक्षा की। अब क्रमानुसार तीसरी प्रार्थी ने अपनी बात कह सुनाई। श्रीमान जी, एक दिन मैं अपने शहर के निकट ही पहाड़ियों पर चल रहा था। अचानक ही मैं उस पहाड़ी के किनारे आ पहुंचा। मैंने क्या देखा कि मेरा एक अति दुष्ट शत्रु वहां आराम कर रहा था और गहन निद्रा के कारण किनारे से नीचे गिरने वाला था। आज अगर वह नीचे खिसक जाता तो अवश्य मृत्यु के प्राप्त हो जाता। मैंने उसे जगाया और एक तरफ होने के लिए कहा। गहरी नींद से जागने पर कुछ समय तो वह व्याकुल रहा, किंतु जो ही उसे मेरे द्वारा किए महान कार्य का पता चला, वह मेरे पैरों पर गिमा कर क्षमा याचना मांगने लगा। मैंने भी उसे गले लगाया और हमारी शत्रुता को सदा के लिए अंत कर दिया। अब जैसे ही तीनों व्यक्तियों ने अपने किए हुए भले कार्यों का वर्णन किया तो गुरुदेव अपने श्रद्धालुओं की ओर मुड़े और उनसे इस संकल्पन के विषय में पूछा। चहु ओर से यही आवाज थी कि तीसरे व्यक्ति का कार्य प्रशंसनीय एवं उत्तम है। गुरुदेव ने अपना निर्णय इस प्रकार आरंभ किया। वैसे तो तीनों प्रार्थी ही शुभ गुणों से भरपूर हैं। सभी सावित्री के वर योग्य, स्वस्थ, निपुण एवं अन्य गुणों से भी भूषित हैं, किंतु चूंकि वर के रूप में एक को ही चुनना है, इसलिए सबकी कार्य योग्यता का सही परीक्षण होना चाहिए। ने तो ईमानदार जैसे महान गुण को दिखाया है। आजकल ऐसे ईमानदार लोग विरले ही होते हैं, उसे भी सम्मानित किया जाता है। किंतु उसने जो ये सब कुछ किया कर्तव्यनिष्ठ होकर किया है। दूसरे नवयुवक ने वीरता पूर्ण कार्य किया है। ऐसे शूरवीर के गुण भी कम ही देखने को मिलते हैं। उसने वही कार्य किया जो एक व्यक्ति को करना चाहिए। वह अभी भी एक आदर्श शूरवीर है, लेकिन तीसरे प्रार्थी ने तो एक विशिष्ट कार्य किया है। उसने अपने अति दुष्ट शत्रु को नव जीवन दिया, जबकि एक साधारण व्यक्ति ऐसा कार्य करने की क्षमता ही नहीं कर रखता। क्षमा जैसा ये महान गुण तो केवल पवित्र आत्मा के भीतर ही उत्पन्न होता है। जो भी व्यक्ति ऐसे महान गुण का आचरण करता है, वह स्वयं ही ईश्वर रूप बन जाता है।
सावित्री भी अब इस नवयुवक को वरमाला पहनाकर अत्यंत प्रसन्न थी। कथा में लिखा है कि वे अपने वीर, ईमान व दार व नेक संतान सहित प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। निसंदेह ये दोनों कथाएं अत्यंत शिक्षाप्रद हैं और उनके पात्र भी अपने आप में विलक्षण आभा लिए हुए हैं। प्रस्तुत दोहा इस बात की समर्थन करता है, ना कहो गर बुरा करे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। अभिप्राय यह है कि सदा सर्वदा दूसरे व्यक्तियों के दोष, दुर्गुण और कुविचारों से अपना भंडार न भरकर उसे वहीं समाप्त कर देना चाहिए और स्वच्छ चित्त व्यवहार करना चाहिए। निंदा चुगली करने वाला दुर्जन व्यक्तियों से बचकर रहना ही उचित है, वरन ये दूसरे व्यक्तियों से तुम्हारे संबंध का कुलुषित कर देंगे। अगर संभव हो सके तो ऐसे शूरवीर बनो कि पथभ्रष्ट एवं पीड़ित लोगों को सत्पथ दर्शाने का प्रयास करो। दूसरों की त्रुटियों को भूल जाना एवं अवगुणों व बुराइयों की ओर ध्यान न देकर उन्हें क्षमा करना ही अत्युत्तम गुण है। संत महापुरुषों के ये सदुपदेश तभी तुम्हारे जीवन का अंग बना सकते हैं जब हम पूर्ण सद्गुरुओं की चरण शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सच्ची श्रद्धा, निष्कपट प्रेम, क्षमा याचना एवं सुदृढ़ विश्वास को हृदय में बसाकर मालिक के साथ एक रूप हो जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग सुरती का ठिकाना। दुनिया के कारोबार में रहते हुए आमतौर पर इंसान की क्या हालत है, यह कि वह अधिकतर चिंता, फिक्र, दुख, गम और तकलीफों का शिकार बना हुआ है। एक आध इंसान का जिक्र नहीं बल्कि अक्सर दुनिया का यही हाल है। करीब करीब सब दुनिया दुख और गम की बीमारी में मुब्तला है। यद्यपि इंसान की हस्ती दुनिया में बहुत ऊंची रखी हुई है, इंसान के दर्जा के बराबर और किसी का दर्जा नहीं है। यह सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ तक कि देवताओं भी उसके दर्जा को पा नहीं सकती। मनुष्य शरीर को शास्त्रों में अति दुर्लभ और उत्तम कहा गया है। ऐसे उत्तम और दुर्लभ शरीर पाकर भी यदि मनुष्य दुखी और अशांत रहे तथा यदि वह चिंता और गम में डूबा रहे तो संतों का कहना है कि यह बड़े अफसोस की बात है। यह हालत बेहद गलत और अफसोस के काबिल है। यह इंसान की असली हालत नहीं है। अब विचार किया जाए कि आमतौर पर इंसान के दुख और चिंता का शिकार बने रहने का सबब क्या है। इसको सबब संतों ने बतलाया है कि इंसान की सुरती या तवज्जो की धारा अपने असली ठिकाने से खिसक गई है। सुरती या तवज्जो को गलत जगह पर लगे रहने के कारण ही इंसान दुखी और अशांत है। जिस प्रकार किसी कारण से किसी के शरीर का कोई हड्डी या रग बास तो वह कितनी बेचैनी और किस कदर दुखी होता है। जब तक वह हड्डी या रग दोबारा अपनी जगह पर वापस नहीं आ जाती तब तक उसकी बेचैनी और अशांति दूर नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार ही इंसान की तवज्जो की धारा अपने असली ठिकाने से खिसककर गलत जगह पर ठहर गई है और इसी कारण वह दुखी और परेशान है। सुरती के ठहराव का जो असली ठिकाना और मरकज है, यह वहां से हटकर और जगहों पर भटक रही है। ऐसी हालत में जीव सुखी क्यों कर हो। अब हालत यह है कि दुनिया के साथ सामान इत्यादि भी हासिल हो जाते हैं, सब प्रकार के पदार्थ और सुख सामग्री भी मिल जाता है, परंतु फिर भी वास्तविक रूप में यह सुखी नहीं होता। उसके अंतरात्मा को शांति और तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि ये सब दुनियावी सामान और माया के पदार्थ सुख शांति देने वाले नहीं हैं। इन चीजों और सामानों के साथ सुरती का असली संबंध और नाता नहीं है। यही सबब है कि इन सब को पाकर भी सुरती को शांति प्राप्त नहीं होती। कुदरती उसूल की बात है कि दुनिया की हर एक चीज अपने मरकज या भंडार से मिलना पसंद करती है और मरकज या भंडार से मिलकर ही वह सुखी भी होती है। सबने देखा होगा कि समुद्र का जल भाप बनकर ऊपर उठता है और बादल की सूरत बनता है, फिर वह बरसात के रूप में भूमि पर बरसता है। अब वह बरसा हुआ जल नदी, नालों और दरियाओं का रूप धारण करके कहाँ जाता है? वह समुद्र की तरफ रुख करता है, वह दौड़ता हुआ सागर की ओर जाता है। उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। कुदरती तौर पर वह अपने मरकज या भंडार से मिलना चाहता है, लेकिन आकाश से बरसा हुआ सब का सब जल तो नदी, नालों और दरियाओं में नहीं जाता। उसका कुछ भाग तालाबों की सूरत में बंद हो जाता है और अपने भंडार से नहीं मिल पाता। कुछ जल को तो
तुम घड़ों में भर लेते हो, मगर याद रहे कि यह पाबंदी उस जल पर अधिक देर तक नहीं लगाई जा सकती। वह अवश्य अपने भंडार की तरफ रुख करेगा और वही पहुंचेगा भी। प्रत्येक दशा में उस अपने कुल या अपने भंडार से अर्थात समुद्र से जाकर मिलना है, उसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। इस प्रकार दुनिया की हर एक चीज अपने कुल में समा जानी चाहिए। कुदरती तौर पर हर चीज अपने भंडार से जा मिलती है। जब तक कि अपने कुल से अलग हुआ अंश अपने कुल अथवा भंडार से मिल नहीं पाता, तब तक उसमें लाजमी तौर पर बेचैनी और अशांति बनी रहेगी। यह कुदरती कानून है तथा इसी तरह यह भी कुदरती असूल है कि हर एक चीज अपनी हमजींस चीज से ही मिल जा सकती है और हमजींस में ही समा सकती है। गैर जीन्स के साथ उसका मेल नहीं हो सकेगा। गैर जीन्स चीजें आपस में मिलकर यकजान अथवा तदुरूप नहीं हो सकती। लकड़ी को लकड़ी के साथ और धातु को धातु के साथ मिला कर तदुरूप किया जा सकता है। लकड़ी और पत्थर को मिलाकर तदुरूप या यकजान नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार धातु को कपड़े के साथ नहीं मिलाया जा सकता। संतों की बाड़ी है कि धातु को धातु से ही मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार समान गुण रखने वाली वस्तुओं को परस्पर मेल हो सकता है। इंसान को भी अपनी सूरती को उसी रंग में रखना चाहिए जो उसको असली रंग है, अर्थात उस पर सच्चे नाम का लाल गुलाल और गूढ़ा रंग चढ़ाया जाए। उसी सच्चे नाम के रंग को पाकर इस सूरती में संतोष और शांति आएगी। ए भाई, संतों के चरण की धूरी बन, क्योंकि संतों की सभा सत्संग में ही सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है जो मुक्ति के दाता है। विचार किया जाए कि सूरती का मरकज या भंडार क्या है। क्या दुनियावी साजो सामानों और माया के पदार्थ ही उसका मरकज या भंडार है? क्या सूरती माया का अंश है? नहीं, हरगिज नहीं, वह माया का अंश नहीं है। यही कारण है कि माया के अनेक भांति के सामान मिल जाने पर भी सूरती की अशांति दूर नहीं हो सकती। शरीर और शरीर के संबंध, दुनिया और दुनिया के समान इत्यादि ये सब आत्मा की चीजें नहीं है। इनके साथ आत्मा का मेल नहीं है, इसलिए वह इनमें रहते हुए भी सुख नहीं हो सकती। जात हमेशा जात से मिलकर ही सुखी हो सकती है। धातु को धातु के साथ मिलकर तदुरूप किया जा सकता है। हम जीन्स को हम जीन्स के साथ मिलाया जा सकता है। सोने में सोने को ही जोड़ा जा सकता है। रूप सोने को सोने के जोड़ ही लगाकर उसके एक रूप बनाया जा सकता है। सोना आखिर सोना है। यदि उसमें खोट की मिलावट भी आ गई तो कोई हर्ज की बात नहीं, उसे तपाकर शुद्ध किया जा सकता है तथा तपाकर उसका खोट निकाल देने के बाद उसे असली और खालिस सोने में मिला दो। वह उससे मिलकर यकजान यकरंग हो जाएगा, क्योंकि वह अपने हमजीन से मिल गया। इसी प्रकार ही आत्मा में भी माया की खोट शामिल हो गई है। अगर खोट की मिलावट उसमें हो गई है तो भी कोई हर्ज की बात नहीं। उसका खोट दूर करके अपने मरकज या भंडार अथवा कुल के साथ मिलाया जा सकता है, परंतु आत्मा माया के साथ मिलकर तो हरगिज तदुरूप नहीं हो सकती। वह माया में समा नहीं सकती। माया शरीर और दुनिया के सब समान ये आत्मा के हमजीज नहीं है। आत्मा इनका अंश नहीं है। ये आत्मा के मरकज या भंडार नहीं है। आत्मा की हमजीज तो केवल मालिक की जात है, जिसका कि वह अंश है। सदगुरु का सार शब्द, सदगुरु का ध्यान और सदगुरु का निज स्वरूप, इनके साथ आत्मा का मेल है। इनके साथ आत्मा का सच्चा संबंध और नाता है। ये उसकी हमजीज चीजें हैं। दुनिया में रहकर इंसान सुख शांति पाने के लिए कितनी सिर तोड़ कोशिश करता है, किस कदर भटकता और सिर भटकता है, मगर माया के समानों में सुख शांति मिले तो क्यों कर मिले। सारा सिलसिला ही गलत हो चुका है। माया के समानों में कोई भी चीज आत्मा को शांति दे सकने वाली नहीं है। यह तो दुनियावी पदार्थों के साथ फकत आर्जी तौर पर संबंध बन गया है। यह दायमी नाता हरगिज नहीं है। असल बात यह है कि इंसान की सूरती अपने असली ठिकाना या स्थान से उतरकर शरीर और इंद्रियों के दायरे में आ गई है। यहाँ आकर ये काल और माया की रचना में भटक गई है। सूरती इस माया के जंजाल में फंस गई है। इंद्रियों के विषय तथा काल और माया का जितना भी पसारा है, यह सूरती के लिए एक तरह का जाल है। इस जाल में फंसकर सूरती बेबस और कैद हो गई है। इसी कारण वह दुख और अशांत है। असलियत या सच्चाई या आत्मा का भंडार वह क्या है? वह तो आत्मा मालिक का सच्चा नाम है, सार शब्द है। असल में सूरती का ठिकाना सदगुरु के धाम में अथवा निज देश में है। काल और माया में तो उसका ठिकाना हरगिज नहीं।
जिस प्रकार पहले कहा गया है कि शरीर की कोई रग या हड्डी अपनी जगह से खिसक जाती है तो सख्त बेचैन पैदा होती है, तथा जब तक वह हड्डी या रग अपनी जगह पर नहीं आ जाती बेचैनी दूर नहीं हो सकती। इसी प्रकार सुरती भी जब अपने असली ठिकाने या मरकज या भंडार पर वापस लाई जाए और अशांति दूर होगी। जब तक ये सुरती माया और काल के समानों में अटकी हुई है, ये अपनी असली जगह पर नहीं है। लेकिन जब ये सदगुरु के शब्द और ध्यान में ठहर जाती है, तब मानो अपने असली मरकज और भंडार की तरफ रुख करती है। सदगुरु के शब्द और ध्यान से ही ये अपने असली ठिकाना या निज देश का पा सकेगी। माया और माया के समानों के साथ जो सुरती संबंध बन चुका है, ये सब तो उससे बिछुड़ जाने वाले हैं, परंतु सदगुरु का सार शब्द और ध्यान अमर है। इन्हें काल का भय नहीं, ये लोक परलोक में आत्मा के साथ रहने वाले साथी हैं। दुनिया दुनिया के समान अथवा शरीर शरीर के संबंधी से यह सब कच्चे संबंध हैं। आत्मा का वास्तविक और दृढ़ और संबंध तो सदगुरु के सार शब्द से है। सदगुरु का ध्यान और सदगुरु का शब्द ये सच्चे साथी हैं। इनका साथ मृत्यु के बाद भी नहीं छूटता। सच्चे साथी तो वे हैं जो हमेशा साथ दें। क्या माया के इन समानों में भी हमेशा साथ दे सकेंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि इनके साथ सुरती का सच्चा संबंध और नाता ही नहीं है। बस यही याद रखने की अनुकता है कि जिन चीजों के साथ सुरती का असली संबंध नहीं है, वहां से सुरती को हटाकर अपने अंदर से सार शब्द के साथ जोड़ना है। अंतर में जो कि शब्द की ध्वनि होती है, उसमें सुरती को लगा देना है। सदगुरु का निज देश और निज स्थान अंदर में है। उनका अमर ध्यान सदा तुम्हारे स्थान में है। उसी से सुरती को मिला देना है और उसी में समाये रहना है। विचार किया जाए कि सदगुरु का शब्द और ध्यान जो कि सदैव इंसान के साथ रहने वाले हैं, उनकी तरफ तो जीव तवज्जो नहीं करता और माया के समानों में तवज्जो लगाए रखते हैं जो कि बिछुड़ जाने वाले हैं। यह किस कदर गलती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुरती को काल और माया की कैद से आजाद कराना है। इसे काल और माया की रचना के दायरे से बाहर ले जाना है और सार शब्द से मिला देना है। जबानी बातों से ज्ञान नहीं होता, बल्कि शब्द की अमली कमाई करने से काम बनेगा। इसलिए अमली कमाई करते हुए सुरती को काल माया की रचना से बचाकर अपने निज देश में ठहराने का यत्न करो और अपनी आत्मा की प्राप्ति कर लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।